सीटेट 21 जनवरी 2024 में आप सभी का एग्जाम है। आपके पास है 20 दिन। 20 दिन में सीटेट को किस प्रकार से क्लियर किया जा सकता है, आज की वीडियो आपके इसी के ऊपर होगी। तो आप सभी जो है वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि आपकी एक वीडियो से आपका सीटेट क्लियर हो सकता है। आपको कौन सी गलती नहीं करनी अब लास्ट टाइम में और कौन सी आपको स्ट्रैटेजी अपनानी है जिससे आपका सीटेट क्लियर हो जाए, सारी ही चीजें आज की वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो कोई नया जुड़ा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और बेल आइकन को ऑन रख सकते हो, ताकि आप सभी को अपडेट मिलती रहे, आपको नोटिफिकेशन समय पर पहुंच सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप सभी को पता है कि आपका एग्जाम 21 जनवरी 2024 संडे वाले दिन जो है आपका एग्जाम होने वाला है, और अभी आपके पास पूरे 20 दिन है। 20 दिन में किस प्रकार से आप अपना सीटेट क्लियर कर सकते हो, इसके ऊपर आज हम सबसे पहले बात करेंगे। जो आपकी सबसे फर्स्ट टिप रहेगी, या कह सकते हो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, वो है क्या, आपको न्यू कुछ नहीं पढ़ना। क्या नहीं पढ़ना? न्यू कुछ भी नहीं पढ़ना। अब बात करेंगे, जब न्यू नहीं पढ़ना तो हमें सीटेट कैसे क्लियर करना है। आपके पास टाइम है 20 दिन। 20 दिन को आप डिवाइड कीजिए 15 दिनों में। सिर्फ आपके पास ये मान के चलिए 15 दिन है मेरे पास कुछ भी चीजें करने के लिए। 15 दिन में आपका सीटेट क्लियर किस प्रकार होगा? सबसे पहले 15 दिन में जितने भी आप PYQ सोल्व कर सकते हो कर दीजिए। PYQ अगर आपने सोल्व कर लिए तो आपका यहाँ पर 70% सिलेबस ऑटोमेटिक कंप्लीट हो जाएगा। और दूसरा, आपको एग्जाम में बैठने का तरीका पता रहेगा कि एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार से करने, तो एग्जाम का पूरा पैटर्न जो आप समझ पाओगे। अब जो आप PYQ करोगे वो आप करोगे ऑफलाइन मोड में, ऑनलाइन आप सभी को नहीं करने। क्या करने? ऑफलाइन मोड में आप जितने ज्यादा PYQ कर सकते हो उतने कीजिए। अब बात करते हैं कि PYQ कब से कब तक करें। तो आपको 2023 वाले सारे पेपर प्लस आपको 2022 वाले और आपको 2021 इन 3 ईयर के 2 पेपर 100% करने हैं। 22 में आपका ऑनलाइन हुए, ये भी पेपर ऑनलाइन, तो इन्हें बहुत अच्छे से कीजिए, क्योंकि ऑनलाइन इतनी सारी शिफ्ट आपकी हुई थी। जितने भी CBSE के पास पेपर थे वो सारे ही क्वेश्चन आपके सामने रख दिए। जितने भी क्वेश्चन बन चुके थे वो सब आपके सामने आए। इनके अलावा कोई और क्वेश्चन बनते ही नहीं। क्यों? क्योंकि जो आपका सिलेबस है वो है आपका लिमिटेड। ठीक है, आपको सिलेबस क्या है आपका? लिमिटेड। इसके अलावा फिर कोई और टॉपिक से क्वेश्चन पूछते नहीं, सीधा आपके सिलेबस से आएगा। तो क्या करना है? PYQ आपको करने हैं। लास्ट टाइम पे जितने ज्यादा बच्चा PYQ कर लेगा उतनी ज्यादा आप मान सकते हो सीटेट आपका क्लियर है। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट कि अब NCERT जो बच्चे पढ़ रहे हैं उन्हें पढ़नी है या फिर नहीं पढ़नी, तो भूल जाइए, अब आपको NCERT नहीं पढ़नी। अगर आप SST या फिर आप साइंस, इनके लिए अगर आप NCERT पढ़ते हो तो अब इन चीजों को कर दिए, आप इन्हें बंद कर दीजिए इन चीजों को करना। क्यों? क्योंकि अब क्या करना है आपको? इनके भी PYQ करने हैं। 60 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। 60 के 60 के PYQ कीजिए, प्लस इसमें जो कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता उसे देख लीजिए, उसे समझ लीजिए। सिर्फ इतना करना है। NCERT आप छोड़ दीजिए, क्योंकि लास्ट टाइम पर पूरी बुक नहीं पढ़ सकते और सिर्फ बुक पढ़ने से आपका क्लियर नहीं होगा। क्या होता है, बुक पढ़ने के बाद आपको नोट्स भी बनाने होते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि NCERT किस प्रकार से पढ़नी है। बुक पढ़ोगे, नोट्स बनाओगे, तो ये सारी चीजें करनी होगी। इनके लिए आपके पास टाइम ही नहीं है। 15 दिन है आपके पास कुल, जो आप अपना सीटेट क्लियर कर सकते हो। तो NCERT पढ़नी बंद कीजिए, PYQ कीजिए। ऑनलाइन आपको नहीं करने, ऑफलाइन मोड में ही आपको अपना पूरे PYQ सोल्व करने। अब आपकी सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि बच्चे जो है 10 दिन में भी अपना सीटेट क्लियर कर लेते हैं। हमारे पास तो 15-20 दिन है, लेकिन उसके लिए कुछ आपके पॉइंट होते हैं। क्या पॉइंट? सबसे पहला होता है आपका टैग वर्ड। ठीक है, टैग वर्ड मैंने आपको बताए हैं बहुत अच्छे से, वो पता नहीं कितने टैग वर्ड है उसमें आपका चाहे SST हो, आपका EVS हो, आपका CDP हो, कोई भी आपका सब्जेक्ट हो, अगर आप वो टैग वर्ड की क्लासेस देखते हो तो आपका जो है यहाँ पर 70% पेपर सोल्व हो जाएगा। और जो मैं आपको PYQ कराती हूँ वो भी मैं टैग वर्ड से कराती हूँ। पूरा क्वेश्चन पढ़ते भी नहीं है हम, और सीधा आपके सामने आंसर हो जाता है। और आंसर जो आपका 100% सही होता है। क्यों? क्योंकि हम उसे इसी ट्रिक के साथ करते हैं। तो आप जाकर टैग वर्ड प्लस आप जो आपकी PYQ की क्लासेस होती है, आप एक बार उन्हें समझ लीजिए कि किस प्रकार से क्वेश्चन आपको सोल्व करने हैं। क्योंकि सिर्फ पढ़ना ही बहुत नहीं होता, आपको एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन सोल्व करते हो उससे आपका एग्जाम क्लियर होता है नहीं होता, ये चीजें तब पता लगती है। तो जिन बच्चों ने जितना पढ़ लिया ठीक है, लेकिन अब आपको सोल्व करना आना चाहिए कि आप पेपर किस प्रकार से अपना
क्लियर करोगे पेपर कैसे आपको सोल्व करना है। तो उसके लिए क्या करना होगा, पीवाईक्यू की क्लासेस देखिए, प्लस आपने टैग वर्ड की क्लास जरूर देख ली और उन टैग वर्ड को एक पेज पर जरूर लिख ले। मैंने स्क्रीनशॉट टेलीग्राम चैनल पर भी सेंड किया, या तो आपको स्क्रीनशॉट देख सकते हो या फिर क्लासेस देखिए, उसमें मैंने टैग वर्ड समझाया है किस प्रकार से करना है। तो एक बार आप क्लासेस जरूर चेक कर लेना, लिंक जो है मैं नीचे कमेंट बॉक्स में दे दूंगी, तो आप जरूर देख लेना। तो सबसे पहली बात थी आपको नया कुछ भी नहीं पढ़ना पीवाईक्यू प्लस। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने अपने क्या बनाए हैं, नोट्स बनाए हैं। लगभग मैं मान के चल रही हूँ 80% बच्चे होते ही ऐसे हैं जो अपने नोट्स भी साथ में बनाते हैं। तो आपको इन नोट्स का क्या करना है, रिवीजन करना है। क्या करना है आपको, इनका रिवीजन। जितनी बार रिवीजन कर सकते हो उतनी बार रिवीजन कीजिए, नए पढ़ने के अलावा। अब न्यू पर मत जाइए, रिवीजन जितना हो सकता है उतना कीजिए, क्योंकि जब आप रिवीजन कर लोगे ये मान के चलो कि आपने जो पढ़ा है वो आपका पक्का हो जाएगा, उससे बाहर क्वेश्चन आएगा नहीं और उसे आप आराम से कर लोगे। ठीक है, तो आपको रिवीजन करना है अपने नोट्स का, पीवाईक्यू करने हैं, आपको नया कुछ नहीं पढ़ना। दूसरा, बच्चे क्या करेंगे, मैराथन की तरफ भागेंगे, नई नई चीजें पढ़ेंगे। आपको मैराथन में कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट मिलेंगे जो आपने पढ़ा ही नहीं है और आपको लगेगा भाई मैंने तो ये नहीं पढ़ा, पेपर में आ जाएगा, कैसे करूंगा। तो उस चीज को छोड़ दीजिए। आपको क्या करना है, 150 आपके क्वेश्चन आते हैं, इसमें से आपको 90 नंबर लाने हैं। ठीक है, 90 पर आपका पास है। कोई आपसे ये नहीं पूछेगा कि आपके 120 आ गए, वाओ आपका सीटेट 120 पे क्लियर है, कोई नहीं। सिर्फ एक ही चीजें पूछी जाती है फॉर्म फिलिंग करते वक्त। सीटेट आपका क्या होता है, आपका फॉर्म फिल करने के लिए कि आप टीचिंग के फॉर्म फिल कर सकते हो। उसमें सिर्फ एक पूछेगा सीटेट क्लियर है, नहीं, उसमें नंबर नहीं भरे जाते कि 110 मार्क्स से क्या है, 200 से क्या है, कुछ नहीं होता। उसमें क्या होता है, सिर्फ आपका फॉर्म पास है या फिर आप फेल हो, उसी के बेस पर जो आपको फिल करना है। तो आपको क्या करना है, पास करना है। तो क्या 90 नंबर का आप सभी ने पढ़ लिया। आप ये सब ये मान के चीज करिए कि मेरा 90 नंबर जो है आराम से आ जाएगा, मैं आराम से कर लूंगा। लेकिन ये चीजें आपको फॉलो करनी है, मोस्ट इंपोर्टेंट ये चीजें मैं आपको बता रही हूँ। साथ ही साथ अब आपको क्या करना है, जो आपके पास ऑफलाइन पेपर है जो कि आपका लास्ट ईयर हुआ, उसे एनालाइज कीजिए। सिर्फ आप लास्ट ईयर का सबसे पहले देखिए, उसे एनालाइज कीजिए। उसमें से आपको 10 से 12 टॉपिक ऐसे मिलेंगे जो आपको नहीं आते होंगे। आपको क्वेश्चन नहीं देखना, 10 से 12 टॉपिक निकालने हैं जो आपको नहीं आते। उन 10 से 12 टॉपिक को जो है आप एक एक लाइन में सोल्व करके लिखिए। एक एक लाइन में या तो आप गूगल पे सर्च कीजिए, एआई का यूज कीजिए, आपको पता लग जाएगा इस चीज का क्या मीनिंग है। वो क्वेश्चन आपके समझ में आ गया, उसके सामने एक लाइन में लिख लीजिए। जो आपके 5 दिन बचेंगे, जो मैंने आपके यहाँ पर बचाए हैं 5 दिन, उन 5 दिनों में उनका रिवीजन करोगे, नोट्स का रिवीजन करोगे। जो आप ऑफलाइन पेपर सोल्व करोगे, इसमें भी कुछ ऐसे डिफिकल्टी मिलेगी आपको, कुछ ऐसे क्वेश्चन जो आपसे नहीं हो रहे, उन्हें भी इन 5 दिनों में आप क्या करोगे, यहाँ पर रिवाइज करोगे, समझोगे। कुछ भी करना है आपको इन 5 दिनों में करना है। ठीक है, और इन 15 दिनों में ये सारी चीजें करनी है। पीवाईक्यू कर दीजिए जितना ज्यादा हो सकता है। मैराथन की तरफ मत भागिए। जो खुद की तैयारी आपने अभी तक की है, 1 महीना 1.5 महीना जितने भी टाइम से आप लग रहे हो, उस चीज को अब आपका पढ़ने का समय, उस चीज को पढ़िए। नई चीज की तरफ बिल्कुल मत भागना। आपको इतनी सारी मैराथन मिलेगी, क्लासेस मिलेगी, आपको लगेगा मुझे तो ये नहीं आता, मुझे तो ये भी नहीं आता। तो इससे क्या होगा, आपका मनोबल खत्म होगा। आपको ये लगेगा भाई मैं एग्जाम में किस प्रकार करूंगा, जबकि आपने बहुत सारी चीजें पढ़ रखी है। जितना आपने पढ़ा है उससे आराम से सीटेट क्लियर हो सकता है। तो आपको उसी पर विश्वास रखना है और आपको जो चीजें बताई जा रही है वो चीजें आपको करनी है। इससे क्या होगा, जो चीजें पढ़ी है वो आपकी 100% सही हो जाएगी। और जो आपने 100% सही कर लिया, तो ये मान के चलिए कि आपको 90 नंबर ही तो लाने होते हैं, पूरा तो आपको करना ही नहीं। आपको 150 के 150 ला के कौन सा आपको कुछ करना है, कुछ नहीं होता। आपको 90 नंबर आ जाएंगे, आपका सीटेट पास है, बस इतना ही आपके लिए बहुत है। इससे ज्यादा लाने की भी आवश्यकता क्यों है, जब आप 90 पे भी आपका फॉर्म भरा जाएगा, 120 पे भी फॉर्म भरा जाएगा, तो आपको क्या करना है, आराम से आपके 90 नंबर आ जाएंगे। सिर्फ आपको इसकी तैयारी करनी है। 15 दिन आपके पास काफी है। 15 दिन में आराम से सीटेट क्लियर हो जाएगा अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर को अच्छे से करते हो। कोई न्यू चीजें नहीं पढ़ रहे, लेकिन जो आपके पेपर में उसमें जो टॉपिक आ रहे हैं आपको वो पढ़ने हैं। चाहे वो किसी की थ्योरी हो, क्वेश्चन हो, आपका समावेशी शिक्षा हो, आपका किसी भी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन दे रखा है आपको वो करना है। अब दूसरा क्या बचता है, आपका लैंग्वेज। आपको लैंग्वेज की प्रैक्टिस कर लेनी है। जो आपके पैसेज आएंगे, क्योंकि 90 नंबर देगा आपका लैंग्वेज। कितना नंबर आपका, ये मान के चल सकते हो आपका 30 2 लैंग्वेज आती है। ठीक है, ये कितना हो गया 60, प्लस आपकी इसी में पेडागोजी और सीडीपी के कॉन्सेप्ट भी पूछे जाते हैं। तो आप मान के चीजिए ये तीनों चीजें जो है आपस में रिलेटेड है। तो 90 नंबर जो है आपके लैंग्वेज प्लस आपके सीडीपी,
इन दोनों के मिला के आ जाते हैं 90 नंबर। तो आप इसका टारगेट बना के चलिए कि मेरे 80 नंबर यहाँ पर आने ही चाहिए। और बाकी जो आपका ईवीएस है, एसएसटी है, इसमें फिर आप आराम से 25-30 क्वेश्चन आराम से कर लोगे तो भी आपका 90 प्लस ही जा रहा है। अगर 90 प्लस जा रहा है, आपका 100 प्लस यहाँ पर नंबर आ रहे हैं, तो आपका सीटेट क्लियर है। ये सारी चीज़ें आपको फॉलो करनी है। आपको क्या करना है, 20 दिन में सिर्फ आपको अपना पढ़ना है, डेली पढ़ना है। 4 से 5 घंटे दीजिए। है सभी नहीं कि आपको 12-12 घंटे देने, 4 से 5 घंटे बहुत है, लेकिन डेली दीजिए। कोई न्यू चीज़ें नहीं पढ़नी, जो चीज़ें पढ़िए उसका रिवीजन कीजिए, अच्छे से समझिए। प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने हो सकते उतने लगाइए। उसमें से जो आपके कॉन्सेप्ट मिलते हैं उन्हें क्लियर कीजिए, और जो आपने नोट्स बनाए उनका रिवीजन कीजिए, उन्हें अच्छे से समझिए। यही सब आपके यहाँ पर स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए। आपको इसी के तरीके से जो अपना सीटेट क्लियर करना है। सीटेट इतना बड़ा एग्जाम नहीं है कि आप उसे क्लियर नहीं कर सकते। सीटेट आराम से क्लियर हो जाएगा, लेकिन आपको क्लियर करना आना चाहिए। दूसरा, क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका आपको होना चाहिए। क्योंकि क्या होता है, बच्चे एग्जाम में क्या गलती करते हैं, आपका टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते। टाइम जो है उनके पास कम रह जाता है। टाइम के ऊपर भी बात करेंगे हम कि आपको कम टाइम में किस प्रकार से जो है अपना पेपर सोल्व करना है। आपको अपने टाइम को डिवाइड करना है। जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करोगे तो इसमें आपको पता रहेगा कि इस क्वेश्चन पर जो है मैं 20 मिनट में आराम से क्वेश्चन कर रहा हूँ, 30 मिनट में आराम से क्वेश्चन हो रहा है, इसमें जो है मैं 15 मिनट में सारे क्वेश्चन कर लेता हूँ। तो इस प्रकार से आपको अपना टाइम मैनेजमेंट खुद से करना है। कौन से पोर्शन में कितना अच्छा कर रहे हो और कौन से पोर्शन में आपका ज़्यादा टाइम लग रहा है। अब बात कीजिए, आपका ईवीएस हो गया। ईवीएस में आपका टाइम कम लगेगा क्योंकि उसमें कोई चीज़ें सोल्व करने की है नहीं। वहीं पर आपका क्या हो गया, मैथ हो गया। मैथ में टाइम ज़्यादा लगेगा, तो यहाँ पे टाइम आपको कहाँ पर देना, मैथ में देना है। सीडीपी में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ऐसे आपके एसएसटी वगैरह में ज़्यादा टाइम लगेगा, तो उसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा दीजिए। तो इस प्रकार से खुद को जो है टाइम कंट्रोल करना आना चाहिए। क्योंकि लगभग पिछली बार 30 से ज़्यादा बच्चे, 30% बच्चों का पेपर छूट गया था। क्यों? क्योंकि टाइम मैनेजमेंट नहीं हुआ। 15 से 20 क्वेश्चन सभी के रह गए। वो वहाँ पर क्या करके आए, कुछ भी फिल करके आ गए, जो उन्हें ठीक लगा वही उसमें फिल करके आ गए। तो आपको ये गलती नहीं करनी। टाइम मैनेजमेंट सबसे ज़रूरी। जितना पढ़ा, जो पढ़ा, उससे सबसे ज़्यादा ज़रूरी है टाइम। आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर भी पा रहे हो या नहीं, तो इन 15 दिन में इसी पर काम करना है कि बस मुझे पेपर में इस पोर्शन में इतनी मिनट देनी है, 20 मिनट से फालतू नहीं देनी। अगर मैं 20 मिनट से ज़्यादा दे रहा हूँ तो ऐसे दूसरे क्वेश्चन में मुझे फिर कम करनी होगी। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, क्वेश्चन सोल्व करने आने चाहिए। और अगर टैग वर्ड से करोगे तो आपका टाइम जरूर बचेगा। तो टैग वर्ड वाली क्लास आप जरूर देख लेना, आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसी वजह से आपको टैग वर्ड की क्लास के लिए मैं कह रही हूँ। अगर आप टैग वर्ड की क्लास देख लोगे आपका टाइम बच जाएगा। क्वेश्चन टैग वर्ड देखते ही आंसर आपके सामने, टैग वर्ड देखते ही आंसर आपके सामने। इससे क्या होगा, टाइम बचेगा, क्वेश्चन सही होगा, और आप जितने ज़्यादा क्वेश्चन इस तरीके से करोगे उतना पेपर में भी जल्दी कर पाओगे। तो आपको टैग वर्ड प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लस टाइम मैनेजमेंट लेकर चलना है। ये गलती बिल्कुल नहीं करनी। अब दूसरी बात आती है आपकी OMR शीट किस प्रकार से फिल करनी है। ये मैं आपको एग्जाम से 4 से 5 दिन पहले बताऊंगी कि आपको अपनी OMR शीट को किस प्रकार से फिल करना है कि आपकी गलती भी ना हो और आपकी क्वेश्चन भी सही हो जाए। क्योंकि बच्चे कर लेंगे, क्वेश्चन भी कर लिए, सारी चीज़ें कर ली, लेकिन OMR को भरते टाइम एक गलती हुई, दूसरी गलती हुई, तो सारे क्वेश्चन खराब। तो उन्हें बचाने के लिए आपको क्या चीज़ें करनी, कितने प्रकार के सेक्शन में डिवाइड करके फिल करना होगा, क्या सारी चीज़ें आपको एग्जाम में करनी होगी, सारी ही चीज़ें आपके साथ डिस्कस की जाएगी। जो चीज़ें अभी बताइए 15 दिन में ये चीज़ें आपको करनी है, इससे आपका सीटेट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए ऐसे ही मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में इंफॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन के साथ, टिप्स के साथ, जिससे आपका सीटेट क्लियर हो। और यहाँ पर आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, जिससे आप देख सकते हो कम टाइम में किस प्रकार से आपको क्वेश्चन सोल्व करने होते हैं। कॉन्सेप्ट भी आपके क्लियर किए जाते हैं। तो आप सभी जाकर उन क्लासेस से भी जुड़ सकते हो। प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, आपको जाकर प्लेलिस्ट चेक करनी है। तो चलिए गाइज, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेटिव टिप्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग। ऐसी अपनी तैयारी करते रहिए। टाइम आपके पास बहुत कम है और सीटेट आप इस बार क्लियर जरूर कर लोगे। बस आपको अपनी मेहनत नहीं छोड़नी। तो चलिए गाइस, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में।